जिंदगी रोज ही एक नया सफर है और इस सफर में हम खुद में इतने खो गए हैं कि कहाँ किसी और की खबर है। एक नए सफर पे आपको लेके चल रहे हैं। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर तपस्विनी एक्सप्रेस है। काफ़ी पुरानी गाड़ी है, पुराना रास्ता है। हटिया से राउरकेला, राउरकेला से झारसुगुड़ा और ढेंकानाल होते हुए, कटक होते हुए, महानदी से गुजरते हुए भुवनेश्वर तक जाएगी तो पुरी तक, लेकिन हम भुवनेश्वर उतरेंगे जहाँ पे बाबा लिंगराज हैं, महादेव, और आगे जगन्नाथ स्वामी हैं। तो हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक जगन्नाथ बुलाएंगे। राउरकेला पहुँचना चाहिए था, अभी ये बांगुर केला पहुँची है। भाई इस ट्रेन के लिए, तपस्विनी एक्सप्रेस के लिए जीवन सामान्य है, रोज की बात है। इसके बारे में जीपीएस और उस पर पता किया इंडियन रेल पे, तो वहाँ लिखता है मोस्टली डिलेड। मतलब मान चुके हैं कि ये कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। ये बांगुर केला है, यहाँ से 17 किलोमीटर है राउरकेला। बोंडा आएगा, फिर राउरकेला आएगा। आप देखेंगे कि धरती हर जगह एक है, एक ही है। ये हम लोग हैं जिसको अलग किए हुए हैं। कोई क्रॉसिंग है, पुराना स्टेशन है। हमारा तो बचपन स्टेशन पे बीता है, तो वैसे ही याद आ गई। बैठिए गाड़ी पे और निकल लीजिए दूर कहीं, कोई नहीं बोलने वाला हो और कोई पूछने वाला नहीं। ये राउरकेला आए हैं, आधे घंटे गाड़ी लेट है और जीवन की गाड़ी घूम के उस जगह पे ले आई है जहाँ पे कभी आना जाना था। एक समय एक प्राइवेट कंपनी में राउरकेला में काम करते थे। इसी गाड़ी को पकड़ते थे 2:30 बजे रांची से और यहाँ आते थे। और स्टील प्लांट था और रोज का संघर्ष गाड़ी में, जीवन में चलते रहता था। आज ईश्वर की दया से जिंदगी बहुत बेहतर बनी है और जीवन चल रहा है। परेशानियां कहाँ नहीं है, परेशानियां तो लेके चल रहा है इंसान, लेकिन जैसे ये गाड़ी जा रही है अपनी मंजिल की ओर, वैसे ही हमको भी बढ़ते चलना। राउरकेला, लव यू राउरकेला। लो भाई, फर्स्ट क्लास में आ गए अपने अलग कूपे में, हम और ये 4 सीटें। ठीक है, लीजिए साहब, हम भुवनेश्वर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नया बन रहा है, 15 साल बाद यहाँ आना हो रहा है। यहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ था, एक नई नौकरी लगी थी। और इसके पहले भी जब घर से पहली बार बाहर निकले थे तो यहीं आए थे, भगवान जगन्नाथ के द्वार पर। तो जय जगन्नाथ। काफ़ी नए रिश्ते बने यहाँ और जो अब तक कायम है। तो आपको भी इस सफ़र से आपका एक रिश्ता जोड़ेंगे। बोलिए जय जगन्नाथ, जय लिंगराज। लीजिए भुवनेश्वर शहर थोड़ा घूम लीजिए। स्टेशन से हम लोग वाणी विहार स्क्वायर जा रहे हैं। साफ, स्वच्छ और सुंदर, यही है भुवनेश्वर। कोणार्क शैली के सारे मंदिर हैं यहाँ पे।
ये देखिए एक मंदिर आ रहा है। ये राम मंदिर आ रहा है, राम मंदिर है। यहाँ भी चलेंगे मौका मिला तो। स्टेशन से बस थोड़ी ही दूर पे। भुवनेश्वर शहर भी जैसे इंदौर है वैसे चंडीगढ़ है, वैसे इसको भी प्लांट सिटी में बनाया गया है। तो ये काफ़ी पुराना शहर होने के बावजूद भी यहाँ पे प्लांट है सारी चीज़ें। ये कोई सरकारी बिल्डिंग लगती है, भारतीय तिरंगा लगा हुआ है। ये हम लोग बानी बिहार छक, यहाँ चौक को छक कहते हैं, से इधर ये बरहमपुर जाने वाला रास्ता है ये। और यहाँ हम लोग आ गए होटल शीतल में, यहीं पे रुकेंगे। चलते हैं अंदर। नज़ारा तो शानदार दिख रहा है, जैसा भी है बढ़िया है। पूरा शहर व्यवस्थित है और लोग भी अच्छे हैं। लोग होटल में आ रहे हैं अपने, चलते हैं। पुश करना है, बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे लगा हुआ है। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूर्ति रूप। ये आगे हम लोग। तो ये सब होटल का रूम आ रहा है अपना, होटल शीतल में ये रूम आ रहा है। ठीक है, स्पेसियस है, टॉयलेट वगैरह भी सही है। होटल शीतल जहाँ रुके हैं वहाँ का नाश्ता भी तो देख लीजिए। कल भी यही दिया था, पूड़ी और चने की दाल, नहीं आज छोला है। और ये सब सामान है, ब्रेड पकौड़ा वगैरह है, नॉनवेज आइटम है, उससे अपने को सरोकार नहीं है। इधर में तमाम तरह का चीज़ है, बढ़िया है नाश्ता। ये हमारे भाई विभू प्रसाद कर जी और रियल्टर में भाई IIM अहमदाबाद में हम लोग मिले थे, और उसके बाद भुवनेश्वर की जर्नी इनके साथ ही शुरू हुई थी। वाह मेरे भाई वाह, रुको इसको रोक के हम लोग भाई एक साथ आते हुए। विभू भाई अभी लॉ यूनिवर्सिटी कटक में, और हम तो आपके साथ ही हैं हमेशा से, है ना। जवान है बीबी, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक समस्या रही है हर जगह की वेज आइटम मिलने की। ये हम लोग सत्संग विहार में हैं, वाणी विहार से निकल के छोटी छोटी दुकानें हैं। ये देखिए वेज रोल मिला है हमको, यहाँ सब वेज है। तो खाते हैं भाई, हाइजीन का चिंता बाद में, पहले डाइजीन का चिंता। ये जगह है भुवनेश्वर में, मुझे लगता है वाणी विहार में है। यहाँ पूरा एक लाइन से चाट के ठेले हैं। लिंगराज स्पेशल चाट, राजलक्ष्मी स्पेशल चाट, माँ दुर्गा स्पेशल चाट, उड़ीसा स्पेशल चाट। यहाँ पूरा चाट का ही पूरा है ठेला, वहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो चाट खाया जाएगा। कहाँ रखें पूरा, बाकी किसी शहर में ऐसा हमने नहीं देखा है। यहाँ पूरा एक लाइन से चाट का ही पूरा कारोबार है, मस्त है। आने दीजिए, आ रहा है कॉर्नफ्लेक्स वगैरह पड़ रहा है। ये देखिए पूरा चाट का एकदम प्लेटा आया है, प्लेटा। ओके, शहीद नगर का रूपा
शहीद नगर ना, हाँ शहीद नगर का रूपाली स्क्वायर है, वाणी विहार नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने जो अभी चाट खाई, चाटा 50 रुपए का। अब 50 रुपए का यहाँ पे ये बटर स्कॉच मिल्क शेक पिया जाएगा। तो रात में 11 बजे यहाँ पे मिल रहा है सब सामान। ठीक है, आई लव भुवनेश्वर बोलने का मन करता है। शहीद नगर रूपाली स्क्वायर, ठीक है, पूरा एकदम चकाचौंध है लाइट की। ये हमारा बटर स्कॉच मिल्क शेक आ गया 50 रुपए में, शहीद नगर रूपाली स्क्वायर में। ठीक है, पूरा गिर रहा है, शहर भाग रहा है। लगता है जैसे शहर को सूरज की जरूरत ही नहीं, बस भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भाग लो जान बचा के, भाग लो। जहाँ देखिए, जिधर देखिए, बस भाग रहा है। शहर भाग रहा है और शहर जाग रहा है। चलिए हम सो जाते हैं, कहीं अंधेरों में खो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है जो शहर भाग रहा है और शहर जाग रहा है। बस नंबर 32 इलेक्ट्रिक बस, बड़ा मुंडा से लिंगराज टेम्पल। ये रवि टॉकीज, कल्पना स्क्वायर, मास्टर कैंटीन, वाणी विहार, आचार्य विहार। तो आचार्य विहार में हम लोगों ने लिया था इस बस को। वाणी विहार, मास्टर कैंटीन, कल्पना स्क्वायर और रवि टॉकीज होते हुए ये जाएगी लिंगराज टेम्पल को। मैडम वीडियो ले लें, ठीक है। 20 रुपए का टिकट इलेक्ट्रिक बस में, एकदम बढ़िया से जाना है। हाँ, दौची। तो यहाँ बस में हमने देखा कि जितने भी बसेस हैं उसमें लेडी कंडक्टर है। लेडी कंडक्टर हैं, एक अच्छी पहल है महिलाओं को आगे ले जाने की। और इसका मतलब यहाँ के यात्री भी बहुत ही सभ्य हैं। और एक इस पूरे शहर में एक अजब सी निश्चिंतता है, किसी को कोई जल्दी नहीं है, किसी को कोई हड़बड़ी नहीं है। राजधानी है ये, ट्रैफिक का दबाव जरूर है लेकिन निश्चिंतता है। ये लीजिए, हम आ गए लिंगराज टेम्पल। महादेव का टेम्पल है और इसे खंडित किया गया था किसी बाहरी आक्रांता द्वारा, इसलिए यहाँ शिवलिंग तो नहीं है। हाँ, शिवलिंग का अवशेष है, उसी की पूजा होती है। अंदर शायद कैमरा ना जाए, इसलिए आपको बाहर का दिखा दें। बाहर में प्रांगण को मेंटेन किया गया है अच्छा से। यहाँ पे सामने में रथ आ रहा है, भगवान का रथ यात्रा यहाँ भी होती है, इसका मतलब। खंडहर बता रहा है कि इमारत भव्य रही होगी। ये सामने में एक तालाब है, इसमें भी ऐसा लगता है जैसे स्नानागार बने हुए हैं। धूप तेज है। यहाँ पे और भी इस आसपास में मंदिर हैं, वहाँ भी जाएंगे और लिंगराज स्वामी का दर्शन तो करेंगे ही। बोलिए हर हर महादेव। चलिए और दिखाते हैं आपको, सामने से भी दिखाते हैं। दक्षिण भारत से आए हुए दर्शनार्थी काफ़ी मिलते हैं आप हर जगह पे। दक्षिण भारत शुरू से ही
वेद, पुराण, संस्कृत, इन सारी चीज़ों से जुड़ा रहा है और वहाँ के वासियों ने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा है। तो ये एक सीख लेने वाली चीज़ है। ये देखिए हम आ रहे हैं, एक सामने में मंदिर है। ये भी महादेव का मंदिर लग रहा है। हाँ, भोलेनाथ है विराजमान। दर्शन कीजिए भोलेनाथ का। बोलिए हर हर महादेव। ये मंदिर का सामने से द्वार आ रहा है और वो पताका उस पर लहरा रही है। बोलिए सनातन धर्म की जय। यहाँ पर एंट्री होगी। यहाँ पर ये सामने हम लोग आ गए। तो एक बार मंत्रोच्चार हो जाए कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ईश्वर की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। अंदर में जैसा बताया था कि खंडित है शिवलिंग, लेकिन उसका अर्घा पूरा बना हुआ है और किसी भी तरह का आर्टिफिशियल उपाय नहीं किया गया है। अंदर में गणेश भगवान, माता पार्वती, काशी विश्वनाथ और जो है इसके अलावा सभी भगवान भोलेनाथ का अलग अलग स्वरूप में विद्यमान है। अमरनाथ से लेके काशी विश्वनाथ तक। वृषभ भी हैं, उनके परिवार के सभी सदस्य हैं यहाँ पे। आप मंदिर में सुबह से सुबह पहुँच जाइए। कोई किसी पंडा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आराम से दर्शन होगा। सीधा जाएंगे। अंदर में थोड़ा सा वेंटिलेशन की कमी है क्योंकि प्राचीन मंदिर है, और लेकिन दर्शन बहुत अच्छा होता है भगवान का। किसी भी पंडा वगैरह के चक्कर में पड़ने का ज़रूरत नहीं है। बाहर में मोबाइल और जूता के लिए स्टैंड बना हुआ है। बाकी लैपटॉप, कैमरा कुछ भी अंदर में अलाउड नहीं है। सर भी नहीं ढकना है। और जाएं, आराम से दर्शन करें। दिन में अगर आ रहे हैं तो आपको प्रसाद भी मिलेगा। जैसा पुरी में महाप्रसाद चढ़ता है, पूरा भोग, मतलब डालमा, चावल, बाकी सारा अन्न चढ़ता है, वैसे ही यहाँ लिंगराज के यहाँ भी चढ़ता है। और जो है हमने क्या किया, हम अंदर में गए, अंदर में ही दक्षिणा दिया और वहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है बांध के। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये प्रसाद हमको वहीं से मिल गया। तो कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आइए, चुपचाप दर्शन कीजिए और अपने गंतव्य को जाइए। भगवान हमसे कुछ नहीं मांग रहे हैं सिवाय सद्व्यवहार के। तो एक बार फिर से बोलिए कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। अभी लिंगराज मंदिर के सामने में एक तालाब दिखाया था, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सहस्त्रलिंग सरोवर है। इस सरोवर का शाब्दिक अर्थ है 1000 लिंगों वाला सरोवर या तालाब। ठीक है, इसे देवी पधरा के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से सरोवर के चारों किनारों के आसपास पीढ़ा स्तरीय शैली के 100 लघु मंदिर थे, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई लगभग 1.52 मीटर थी। प्रत्येक मंदिर में एक लिंग स्थापित था। वर्तमान में केवल 84 लघु मंदिर ही अच्छी स्थिति में संरक्षित हैं, जिसमें से मात्र सबसे बड़े मंदिर में एक सहस्त्रा लिंग स्थापित है। तालाब के चारों तरफ सीढ़ियां हैं। प्राचीन काल में भक्तों के धार्मिक प्रयोजन के लिए मंदिरों के पास तालाब खुदवाने की परंपरा थी। माने वहां आए तो लोग नहाना धोना वहां कर लें। भगवान लिंगराज को समर्पित यह तालाब 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, यानी मतलब 1100 AD का है। एक किंवदंती के अनुसार, जिसका उल्लेख 15वीं शताब्दी में सारला दास द्वारा लिखित ओडिशा महाभारत में भी मिलता है।
देवी पार्वती ने इसी स्थान पर कीर्ति और वास नामक दैत्यों का वध किया था, इसलिए लिंगराज मंदिर का पूर्व नाम कीर्तिवास था। ये भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये कहना है। तो ये तालाब का एक बार फिर आप लोग दर्शन कर लीजिए और इसके चारों तरफ देखेंगे आप वही जो सहस्त्र लिंग का ये है, और ये हमें लगता है ये बड़ा वाला मंदिर है बीच में। तो प्रभु की धरती है और प्रभु के ही हम अंश हैं। सद्गुण सद्व्यवहार का पालन करें और ईश्वर को किसी भी रूप में स्वीकार करें। भगवान लिंगराज मंदिर के हम लोग पीछे आ गए हैं और यहाँ पे कुछ नए स्ट्रक्चर भी हैं। यहाँ पे 13वीं शताब्दी का ये एक मंदिर है माँ चित्रकारिणी का। चित्रकारिणी यानी हम ये समझ सकते हैं कि जिन्होंने इस दुनिया का चित्रण किया है। ये सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित इमारतें हैं और सभी कोणार्क शैली हमें लग रही है, जो अपने आप में एक अद्भुत स्थापना कला है। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, काफ़ी अच्छा पार्क है। तो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ, हाँ सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंदिर का फोटो लेना वर्जित है तो हम लेंगे भी नहीं, ठीक है, लेकिन इस श्री क्षेत्र का आपको दर्शन करा दे रहे हैं कि आप आएँ। कई लोग लिंगराज से आके चले जाते हैं, माता का दर्शन भी करिए, ठीक है। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। लिंगराज मंदिर के ही प्रांगण में ये गौरी शंकर टेम्पल है 9वीं शताब्दी का। अब लिंगराज मंदिर कौन सी शताब्दी का है ये आप लोग सर्च कीजिएगा। ये आधा जो है नीचे जा चुका है, जमीन उस समय नीचे रही होगी, धीरे धीरे भरती चली गई। गौरी शंकर भगवान शिव हैं यहाँ पे। ये देखिए शिवलिंग आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, बोले भोलेनाथ की जय। अब इधर हम लोग ये बिंदु सागर लेक है, यहाँ पे बिंदु सागर लेक, इधर में जा रहे हैं और इधर में ही केदार गौरी का मंदिर है। तो केदार भगवान भोलेनाथ और गौरी माता पार्वती का मंदिर है, केदार गौरी मंदिर। यहाँ पे सभी अति प्राचीन मंदिर हैं। इधर में बिंदु सागर लेक आपको दिखा देंगे, ये एकदम बगल में है। इसी प्रांगण में ये लिंगराज मंदिर आपको पीछे दिखेगा। और यहाँ पे ये देखिए आ रहा है भवानी शंकर टेम्पल, 14वीं शताब्दी का बना हुआ, 14वीं शताब्दी का बना हुआ भवानी शंकर मंदिर है। यहाँ भी दर्शन करा देते हैं, कोई जल्दी नहीं। सवेरे हम लोग जल्दी आ गए तो सभी जगह दर्शन हो जाएगा। आइए, भवानी शंकर मंदिर है 14वीं शताब्दी का। ये देखिए, जहाँ कहीं भी मूर्ति का दर्शन नहीं हो पाए उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन ये आपके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा कि आप यहाँ आएं और दर्शन करें। यह है भवानी शंकर टेम्पल 14वीं शताब्दी का, और ये भगवान अंदर से दिख रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये दिख रहे हैं भगवान। ये दिख गए। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। यहाँ मूर्त स्वरूप में है, ऐसा लगता है। ये देखिए, जय हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम
हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसी प्रांगण में ये सब शिवलिंग रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये सब अति प्राचीन है। यहाँ पे भगवान मूर्त स्वरूप में विराजमान है शिवलिंग के साथ में, और रखरखाव के अभाव में जो है ये सारी चीज़ें क्षीण होती जाएंगी धीरे धीरे। इंसान खुद का ही रखरखाव नहीं कर रहा, ईश्वर का क्या करेगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। बिंदु सागर लेक और वहाँ पे केदार गौरी का मंदिर। ये हम आ गए बिंदु सागर लेक, ठीक है। और उधर में काफ़ी दूर में जलकुंभियाँ दिख रही हैं, लेकिन स्वच्छ है पानी। कमल लगा हुआ है, कमल। और भगवान के लिए रथ है ये, 2 नावों को जोड़ के बनाया गया अद्भुत सा रचना है। यहाँ पे माँ मोहिनी का मंदिर है, ये माँ मोहिनी का मंदिर है, ये वाला। जय माँ। और ये बिंदु सागर लेक जो है, जिसका वर्णन हमें लगता है पुराणों में भी आया है। ये जो बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कोई मंदिर नहीं है, एक ऐसे विहार के लिए कोई अगर नौकायान से जा रहा है तो वहाँ पे बीच में बैठ सकता है, उसके लिए। ये माँ मोहिनी का मंदिर है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। तो अब बिंदु सागर लेक के ही रास्ते हम लोग चलते हुए किनारे किनारे केदार गौरी मंदिर जाएंगे। बिंदु सागर लेक के सामने में ये है आनंद बाजार। आनंद, हाँ, आनंद बाजार है। आनंद बाजार, यहाँ पे भगवान का महाप्रसाद बनता है और वितरित भी होता है, जो भगवान लिंगराज को चढ़ता है। इसके बारे में लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, तो हम बता दे रहे हैं कि आप लिंगराज टेम्पल से दाहिनी तरफ करीब 50 मीटर 100 मीटर चलिए, बिंदु सागर लेक है और यहाँ पे आनंद बाजार है। अभी ये थोड़ी देर में पूरा सज जाएगा। यहाँ पे भगवान का जब महाप्रसाद चढ़ के आएगा तो यहाँ पे आप इसको खरीद के खा सकते हैं। पूरा अलग अलग व्यापारी यहाँ बैठे हैं, तो कोई भूखा नहीं जाएगा भगवान के दरबार से। ये आनंद बाजार है। बताइए कितनी अद्भुत चीज़ें हैं हमारे देश में। अपने देश को घूमिए साहब, ठीक है। आनंद बाजार में आपको हम दिखा दे रहे हैं इस प्रांगण में पूरा। यहाँ पे मंदिर भी है और ये देखिए इधर में लकड़ी पूरा चूल्हा जल रहा है। मुझे लगता है पाकशाला है यहाँ पे। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये अंदर में आ रहे हैं हम इधर में। वाह, जय भगवान। यहाँ पे भगवान स्तंभ स्थापित है, गरुड़ भगवान है सामने में। यहाँ पे फोटो खींचना मना है। देखते हैं कौन सा भगवान है। अद्भुत लग रहा है, वाह। ये श्री कृष्ण भगवान का मंदिर लग रहा है, क्योंकि अन्न तो वही देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है, ये आनंद बाजार दिखा दे दादा। देखिए यहाँ पे ये पाकशाला है। यहाँ पे ये खाना बन रहा है, खाना नहीं प्रसाद बन रहा है। ये सभी चढ़ा दिया जाएगा भगवान को। देखिए ये जो पूरी में भी बनता है, वहाँ पे अंदर शायद कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है। देखिए डालमा और तरह तरह के पकवान हैं जो भगवान को रोज चढ़ते हैं। नहीं, ठीक, ये यहाँ पे पाकशाला आ रही है जिसमें खाना पूरा भगवान का भोजन बनेगा और भगवान को चढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी भोजन बनता है वो लकड़ी के ही चूल्हे पे बनता है।
रोज़ नया चूल्हा बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन में उसको चढ़ाया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कहीं शायद हमने पढ़ा था कि हॉकिंस जिसने कुकर बनाया था वो यहीं से सीख के गया था कि कैसे यहाँ पर एक के ऊपर एक मटके को रख के पकाया जा रहा है, नीचे से ऊपर तक चावल दाल सब कुछ पक रहा है। तो बाकी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो भगवान का प्रसाद है, भगवान का आशीर्वाद है। बोलिए जय जगन्नाथ। बिंदु सागर लेक के किनारे चलते चलते हम द्वारबासिनी टेम्पल 11वीं शताब्दी में आ चुके हैं, जिसके बारे में एक मार पुराण, एक मार चंद्रिका स्वर्णरात्रि महोदया, एक मार क्षेत्र इज द होम टू 8 चंडीज। ये कहा गया है कि रामायणी, कपालिनी, मोहिनी, अंबिका, द्वारबासिनी, उत्तरेश्वरी एंड गौरी, ठीक है ना। और ये 8 चंडियाँ जो हैं ये बिंदु सागर के अगल बगल में हैं, ठीक है ना। ये इसी को एकमार क्षेत्र भी कहते हैं, जिसको तंत्र पीठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये नया वाला जो द्वारबासिनी टेम्पल है ये मॉडर्न स्ट्रक्चर है और इसका मध्यकालीन भारत से इसका जोड़ा जा सकता है। तो माँ द्वारबासिनी का दर्शन कीजिए। जय माँ, जय माँ। जय माँ। माता सबका कल्याण करे। तो ये 8 देवियां हैं जो इस लेक के चारों तरफ हैं, जिसमें मोहिनी का हमने माँ मोहिनी का दर्शन कराया, द्वारबासिनी का कराया, गौरी भी हैं, केदार गौरी। हमें लगता है कि वही लास्ट है। यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है। इस तरफ लिंगराज मंदिर जा रहा है, इधर में नागेश्वर टेम्पल है सामने में, और जिस तरफ हम लोग जाएंगे इधर एक मारा वन है और मुक्तेश्वर टेम्पल है, और केदार गौरी भी उन्हीं को कहा जाता होगा या अलग होगा। तो तालेश्वर टेम्पल है 9वीं शताब्दी का। ये देखिए 9वीं शताब्दी का यहाँ पे तालेश्वर मंदिर है। आ जाइए, ये भगवान तालेश्वर हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें लोग यहाँ रह भी रहे हैं और भगवान विराजमान भी हैं। तो पूरा श्री क्षेत्र है, एक बार आएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं। जय भगवान। यहाँ पे ये तालेश्वर मंदिर है, सफाई चल रही है, अभी पूजा भी हो रही है। भगवान का शिवलिंग है, दिखा दें आपको? ये दिखा देते हैं। तालेश्वर टेम्पल के बारे में लिखा गया है कि ये बिंदु सागर के पास है। एक मार क्षेत्र है, एक मार वन है ये, जो कि जिसपे बुद्धिस्ट स्थापत्य कला की छाया है और त्रिरथ स्टाइल में ये बना है। इसका ऊपर का विमान मैंने ऊपर का अभी वो है नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर का नहीं है, है ना। और इसके बाद इसमें अर्धनारीश्वर भी था। अर्धनारीश्वर भगवान की भी एक मूर्ति थी, जो लाकुलिसा और अर्धनारीश्वर, जिनको अभी उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। हम लोग भगवान केदार गौरी की तलाश में आते आते परशुरामेश्वर मंदिर आ चुके हैं, जो कि 7वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस मंदिर में आप देखेंगे एक प्रांगण भी है, और ये भगवान छठे अवतार थे भगवान परशुराम, उनका ये मंदिर है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे
भगवान शिव के तीन वो चित्रण है। एक है जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, और दूसरा है अन्नपूर्णा जो है शिव को अपना आशीर्वाद दे रही हैं, और शिव जी का विवाह। तो तीन अद्भुत है। हमें नहीं लगता कि हमने कहीं देखा होगा कि रावण ने जो उठाया हुआ है उनका शिवलिंग, जो बाबा बैद्यनाथ बने बाद में रावणेश्वर महादेव। तो आइए भगवान परशुराम का दर्शन करें। मंदिर वही बुद्ध शैली, कोणार्क शैली, जो भी कह लीजिए। ये जानिए कि यहाँ देवता का वास है। आइए चलते हैं अंदर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। फिर से भगवान भोलेनाथ तो हर जगह पे। जय हो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। क्या बात है, अद्भुत। जय भगवान भोलेनाथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियो वंदनात् मृत्यो मुक्षीय मामृता। ये गणेश जी विराजमान है। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूर्ति रूप। और इसी में जो बता रहे हैं कि अलग अलग इसी के बीच में वो सारी प्रतिकृतियां बनाई गई हैं कि जहाँ पे रावण जो है वो उठा हुआ, ये भगवान परशुराम लग रहे हैं, है ना। हाथ में फरसा है। अंदर में अद्भुत शिवलिंग था जिसका दर्शन आपको कराया। यहाँ पे 7वीं शताब्दी का है ये, और तब से अभी तक अगर इसमें कुछ दिख रहा है तो समझिए कितनी ईमानदारी से काम किया गया होगा। सब ईश्वर की इच्छा है, कृपा है कि हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए सहस्त्र शिवलिंग है जो बाहर में है। इसमें छोटे छोटे कई सारे शिवलिंग बने हुए हैं। ये बिंदु सागर लेक से चल के, झील से चल के इस तरफ आने में है, और ये यहाँ ऊपर में ही सब बना हुआ है। जय हो भोलेनाथ। एकमार वन का जो है, एकमार क्षेत्र का ये यहाँ पे नक्शा बना हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर है लिंगराज का, और यहाँ पे कुल मिला के 31 मंदिर हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा तो सारे नाम आ जाएंगे। और उसके बाद 32 से लेके 38 नंबर तक मठ हैं, और फिर 3 यहाँ पे जल केंद्र हैं, जिसमें एक बिंदु सागर है, देवी पदधारा और पापनाशनी, ये अलग अलग वो हैं। ये यहाँ पे आपको हम पूरा आराम से विस्तार से दिखा दे रहे हैं। ये एकमार वन है, एकमार क्षेत्र है, जिसका पुराण में जिक्र तो आया ही होगा, है ना। और ये पूरा यही क्षेत्र है। तो ये हम यहाँ पे अभी आपको दिखाया परशुरामेश्वर को, और मुझे लगता है इसी के अंदर में ये इस तरफ भी छोटे मंदिर हैं, तो वहाँ भी वो चित्रण किया गया होगा या ऊपर किया गया होगा, जो शिव पार्वती विवाह और रावण भगवान शिव को उठाया हुआ है शिवलिंग को। ये 10वीं से 11वीं शताब्दी का दैतेश्वर टेम्पल है, पबकेश्वरा। ये सभी मंदिर जो है जीर्ण अवस्था में है, लेकिन यहाँ पूजा अर्चना हो रही है। तो इनके प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यहाँ पे भोलेनाथ है, ये देखिए भोलेनाथ को। तो ये भगवान शंकर का अलग अलग हमें लगता है कि लोगों ने मंदिर बनवाया होगा, अलग अलग राजाओं ने, और जो है वो पूजा अर्चना होते होते श्री क्षेत्र पूरा बन गया। तो ये एक मार्ग क्षेत्र है जहाँ पे हम विचरण कर रहे हैं, और जो है अलग अलग मंदिर भी हमें मिल रहे हैं। अब हमारे सामने मुक्तेश्वर मंदिर आ रहा है, मुक्तेश्वर मंदिर। ये हम आ गए केदार गौरी मंदिर, जो 12वीं शताब्दी का है। इसका विवरण यहाँ दिया गया है, आराम से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। ये लीजिए साहब, यहाँ पे भी अंदर में मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से प्रांगण दिखा दे रहे हैं। और ये करीब लिंगराज मंदिर से 1 किलोमीटर तो पड़ ही गया होगा। तो ये केदार गौरी बजरंगबली यहाँ पे दर्शन देते हुए ये प्रांगण है, इधर से दिखा दे रहे हैं। हवन इतना ज़्यादा किया गया है कि पूरा चारों तरफ हवन की जो है वो ध्वनि है। और वो है ये केदार गौरी का मंदिर है। यहीं पे ये इधर में ये मुक्तेश्वर मंदिर लग रहा है। तो चलिए मुक्तेश्वर मंदिर हो ही लेते हैं, फिर केदार गौरी का दर्शन करेंगे। तो मुक्तेश्वर मंदिर आइए आइए। मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर टेम्पल 9वीं 10वीं शताब्दी का, केदार गौरी इसके बाद बना। और यहाँ पे ये इनके बारे में भी आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियाँ खुदी हुई हैं, ऐसा लिखा है। बड़ा ही सुकून देने वाला प्रांगण है भगवान मुक्तेश्वर। ठीक है, ये उड़िया मंदिर वास्तुकला के मणि के रूप में जाना जाता है। यह उड़ीसा के सर्वाधिक परिष्कृत एवं सुंदरतम मंदिरों में एक है। यह मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत आने वाली मूर्ति कला एवं प्रतिमा विज्ञान के प्रथम चरण के अंत और अगले चरण में किए जाने वाले परीक्षण की तरफ इंगित करता है। लघु 4 दीवारी से घेरे हुए इस मंदिर के सामने एक भव्य तथा सुसज्जित मंगल तोरण स्थित है, जो उड़िया मंदिर शैली का एक अद्वितीय उदाहरण है। पश्चिम मुख्य 10.5 मीटर की ऊंचाई वाला यह मंदिर रेखा देउल और जगमोहन से युक्त है। लघु जगती पर स्थित देउल पंचरथा पद्धति में निर्मित है। मंदिर का बाहरी भाग प्रचुर संख्या में सुंदर नायकों, नाग नागी, भार रक्षकों और बाकी आदि से सुसज्जित है। तो ये मंदिर का ये प्रांगण है जो आप देख लीजिए। भगवान मुक्तेश्वर, जहाँ जहाँ प्रभु चाहेंगे वहाँ वहाँ हम जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग मंदिर हैं। इसमें बड़ा मंदिर ये लग रहा है। ठीक है, भगवान के प्रतिमाएं हैं। ये भगवान केदार गौरी का प्रांगण मुक्तेश्वर के सामने। यहाँ पे अंदर में मोबाइल नहीं जाएगा, तो बाहर से दर्शन कर लीजिए। ठीक है, हम लोग केदार गौरी के प्रांगण में हैं। देखिए कटहल एकदम ज़मीन पे लगा हुआ है। माता रानी की एक छोटी सी तस्वीर ले ली है, आप लोग देख सकते हैं। और केदार भगवान केदारनाथ सामने हैं, उनकी भी ले ली है। ठीक है, और ये पूरा प्रांगण है। प्यारा है, यहाँ पे बजरंगबली भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे। ये पूरा प्रांगण अंदर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा ये देख लीजिए। बोलिए जय केदारनाथ, जय माँ गौरी। ये माता रानी इसमें विराजमान है, केदारनाथ वहाँ पे विराजमान है। आमने सामने 2 लोग हैं। ठीक है, और इस प्रांगण में बाकी देवी देवता भी हैं। तो ये हो गया, केदार गौरी का भी दर्शन आपको मिल गया। क्षणिक ही सही, लेकिन रोक के देखिएगा तो दिख जाएंगी माँ और भगवान केदारनाथ ही। ठीक है, यहाँ पे भगवान विराजमान है अलग अलग स्वरूप में। यहाँ पे देखिए भगवान की पाकशाला है, भगवान का भोग यहाँ पे भी बन रहा है। तो सभी यहाँ पे जो भी है मंदिर, वहाँ पे आपको भोग में
संपूर्ण भोजन मिलेगा, क्योंकि जगन्नाथ सबके स्वामी हैं। जगन्नाथ जी का ये क्षेत्र है, लिंगराज भगवान का क्षेत्र है, वो सबका भंडार भर रहे हैं। उन पर आस्था बनाइए। बोलिए सनातन धर्म की एक बार फिर से जय। आपको ये हम पूरा प्रांगण एक बार घुमा दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान केदारनाथ के बाहर में ये गणेश भगवान है। जय स्वामी, सब सुख करता हे अंतर्यामी। ये पूरा केदार गौरी टेम्पल आज पता नहीं कैसे यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन मिल गया, परमिशन मिल गई, शायद आपका भाग्य था। और ये कार्तिकेय लगते हैं, है ना। ये भगवान भोलेनाथ यहाँ पे हैं। लोग अपनी श्रद्धा लेकर आ रहे हैं और ईश्वर को पा रहे हैं। एक छोटा सा कुंड है, इसमें मछलियाँ हैं। इधर से हम लोग निकल जाएंगे, यहाँ से ये यहाँ से निकल जाएंगे। निकल गए, माँ गौरी के सामने आ गए। यहाँ देखिए कटहल बन रहा है, ये पाककला है, यहाँ पे पाकशाला है, यहाँ पे बजरंगबली है। जय बजरंगबली, अद्भुत स्वरूप में बजरंगबली विराजमान है। जय हो स्वामी। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वानराणां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। ये शनि मंदिर है, यहीं पे आचार्य विहार में। बहुत ही जागृत मंदिर लगता है, क्योंकि यहाँ पे दिन रात हवन हो रहा है। ये शनिदेव के वाहन है और ये है तो नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रज। ये यहाँ पे दिन रात ये हवन हो रहा है और ये नारियल हवन में जलाया जा रहा है। तो बहुत ही सुगंधित, इसका मतलब पवित्रता से परिपूर्ण हवन है ये। देखिए नारियल से हवन कर रहे हैं। हम लोग लकड़ी और ये सब डालते हैं, ये लोग पूरा नारियल डाल दे रहे हैं। जो भी भक्त लोग चढ़ा रहे हैं उनको। ये देवी जी हैं, उनका भी दर्शन कीजिए। जय शनिदेव, सभी के कष्ट दूर हों, देश खुशहाल रहे। ये बाबा पुजारी जी हैं, आपका नाम बताएं। श्रीकांत कुमार आचार्य। श्रीकांत कुमार आचार्य जी हैं। हाँ बताइए बाबा। पहले आपके जो बाईं तरफ है हाँ। वो शनि महाराज है। हाँ। और बीच में जो है वो राहु। अच्छा। दाईं तरफ जो है केतु। अच्छा। ऊपर में जो है नवग्रह। नवग्रह। हाँ। अच्छा। और वो उनका वाहन है रुद्रपति। हाँ, ये गिद्ध इनका वाहन है। और उधर में दक्षिण काली। अच्छा। उधर में है। अच्छा, वो बाहर में जाता है। हाँ जी, दक्षिण काली हैं। तो दक्षिण काली जी का भी एक बार आपको दर्शन करा दें। तो ये आपका ये जो है, ये माँ दक्षिण काली का दर्शन कराया था। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये लीजिए, ये माँ दक्षिण काली। जय माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बाहर से दिखा दे रहे हैं मंदिर। ये मंदिर है आचार्य विहार में। जय सूर्यदेव। भाई ये आ गए जयदेव विहार, नया पल्ली भुवनेश्वर में। होटल द क्राउन प्लाजा है। इसी के बगल में वो जगह है जहाँ से हमारे एक नए सफ़र की शुरुआत हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया। इसका जोनल ऑफिस भुवनेश्वर का, और अब FGMO भी।
तो ये जयदेव विहार में है। इसके बगल में इस्कॉन टेम्पल है। जब शुरू के दिनों में तनख्वाह उतनी नहीं थी तो वहाँ अकेले रहते थे, तो वहाँ दोपहर में खाना खाने जाते थे और ईश्वर का प्रसाद था वही। उसी समय से ईश्वर के प्रति और आस्था हुई कि अगर कोई सहारा नहीं देगा तो ईश्वर आपको जरूर देखेगा। ये आ गए बैंक ऑफ इंडिया, FGMO भुवनेश्वर। जयदेव विहार ब्रांच भी है यहाँ पे। ये है अच्छा बैंक, अच्छे लोग। ये है रसूलगढ़ चौक। यहाँ से पुरी है 60 किलोमीटर, कोणार्क 65 किलोमीटर। पुरी से 45 डिग्री के एंगल पे कोणार्क है और पीपली 23 किलोमीटर, सातपदा 107 किलोमीटर। इधर ही जा रहा है। ये आपका पुरी चला जाएगा ये रास्ता। भाई रसूलगढ़ वाला एक्सपेरिमेंट तो फेल कर गया। रसूलगढ़ से फिर ऑटो पकड़ के रेलवे स्टेशन आए। रेलवे स्टेशन उस पार से फिर इस पार आए 1 नंबर के तरफ। अब यहाँ पे बस स्टैंड है जहाँ पे सरकारी बस मिलती है। ये अम्मा बस है। अम्मा बस में सरकारी बस है। ये पुरी जाएगी। आगे एक बस लगी है कोणार्क के लिए। तो कोणार्क फिर कभी जाएंगे। आज भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान वैसे ही घुमा दिए हैं। पूरे भुवनेश्वर की परिक्रमा हो गई। हमने बार बार कहा है कि भगवान इस धरती पे मौजूद हैं और देखिए इतना परेशान होके निकले। वाणी विहार स्क्वायर से निकले, रसूलगढ़ गए। रसूलगढ़ से आए आपका स्टेशन से फिर जो है एक अम्मा बस पकड़े और अब मिल गई डबल डेकर बस। ये डबल डेकर बस है पुरी जाने के लिए। तो एक नया एक्सपीरियंस। ये देखिए नीचे से सीढ़ी आ रही है। ये डबल डेकर बस है। आगे से पूरा नज़ारा दिखेगा। हाँ, और ये पूरा ये बस है। हम लोग भी देखते हैं, आगे वाली सीट ले लेते हैं। मिल जाए, एक भाई बैठा है वहाँ बगल में, मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, चलते हैं। वहाँ से ठंडा लगे। हाँ, बहुत सही भाई। ये देखिए हम लोग एकदम ड्राइवर के माथे पे बैठ गए। मतलब जैसे कहते हैं हाथी के ऊपर बैठ के चलना, वैसे हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। हाँ हाँ, और क्या। ये एकदम आगे की सीट मिल गई है और अब मजा आएगा सफर का। थोड़ा गर्म है लेकिन क्या करना है। तो चलिए चलते हैं पुरी। डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट कॉम्प्लेक्स है भुवनेश्वर का, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये भुवनेश्वर कोर्ट हो गई। और ये अब हम लोग देखिए ये पुरी के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। भुवनेश्वर बार एसोसिएशन यहाँ पे है ये। तो यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो कटक में है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है। तो ये कैपिटल सिटी है, उसके बावजूद यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है। कटक जो है वो यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है और वहीं पे हाई कोर्ट है। ये रवि टॉकीज स्क्वायर है। तो रवि टॉकीज स्क्वायर इसी से सुबह हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, इसी रास्ता से। तो ये लगता है लिंगराज भी अभी आएंगे। और आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे कोणार्क 55 किलोमीटर, साक्षी गोपाल 35 किलोमीटर और पुरी 52 किलोमीटर। तो अब हम लोग ये बाहर निकल गए शहर से और जो है अब पुरी के रास्ते में चलेंगे। रास्ते में साक्षी गोपाल का भी मंदिर पड़ता है।
इस समय हम लोग लिंगीपुर में हैं। इस जगह का नाम है लिंगीपुर। ये है सामने में दिख रहा है धौली पीस पगोड़ा, धौली स्तूप जिसको कहते हैं। ये इस तरफ दिख रहा है, सामने वो देखिए आ रहा है। यहाँ पे कलिंग उत्कल युद्ध हुआ था। उत्कल नदी है यहाँ पे, जिसमें कहते हैं कि इतना खून बहा था कि पानी से ज्यादा उसमें खून लग रहा था। और अशोक ने यहाँ पे यही अंतिम युद्ध किया था। यहाँ पे वो चंड अशोक से धर्म अशोक बना था। ये आ रहा है, ये सामने में दिखा रहे हैं, ये धौली स्तूप है। दूर में दिख रहा है धौली स्तूप। वो देखिए, ये दिखाएंगे, वो देखिए वो दिख रहा है सफेद शांति स्तूप है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से शुरू होता है। शांति का संदेश देता हुआ बौद्ध धर्म। इधर जो रास्ता जा रहा है सामने इस तरफ, ये कोणार्क चला जा रहा है उधर से। और ये अब हम लोग इधर सीधा पुरी की तरफ आ रहे हैं। ये पुरी का रास्ता हो गया, तो कोणार्क यहाँ से बाएं चला गया। अब इधर हम सीधा पुरी जा रहे हैं। 41 किलोमीटर और है। हम लोग पुरी के बस स्टैंड में है, जो बाहर में बना हुआ है। क्या खूबसूरत बनाया है, देखिए। ये बाहर में बस स्टैंड है। यहाँ से पुरी अभी 6 किलोमीटर है। तो चूंकि रथ यात्रा के समय में बहुत भीड़ हो जाती है, तो यहाँ बनाया है। लेकिन हमारी बस हमें लगता है कि अंदर तक लेके जाएगी। पुरी यहाँ से दिखा रहा है 8 किलोमीटर। तो चलते चलिए, भगवान दर्शन देंगे। ईश्वर की भूमि की एक बात ये दिख रही है कि जितनी भी जमीन है सब हरियाली से भरी हुई है। अगर खेत हैं तो कहीं भी सूखे नहीं है, सभी में घास की मोटी चादर दिखती है। और इस समय गर्मियों का सीजन है, मई है, उसके बावजूद हरियाली की कमी नहीं है। गर्मी जो है, सूर्य देवता का प्रकोप वो तो पड़ ही रहा है, लेकिन हर जगह पे हरियाली है, सभी जगह पे। बाकी इंसान तो कंस्ट्रक्शन करेगा ही, और कंस्ट्रक्शन करके डिस्ट्रक्शन करेगा। बांट लो, बेच दो, उखाड़ दो। देखिए भगवान जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं, बुला रहे हैं। ये देखिए, वाह क्या दिख रहा है। ये देखिए भगवान जगन्नाथ हम लोगों को बुला रहे हैं। ये भी दिखेंगे, सामने में एकदम दिख रहे हैं भगवान जगन्नाथ। इस मंदिर की कहानी तो आपको मालूम है कि कैसे एक राजा के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया था। भगवान विश्वकर्मा आए थे, पहले उन्होंने मंदिर बनाया, फिर भगवान विष्णु स्वयं आए और उन्होंने कहा कि वो मूर्ति बनाएंगे ब्राह्मण के रूप में, मगर एक ही शर्त होगी कि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और राजा की रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने द्वार खुलवा दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अधूरी मूर्ति ही स्थापित की गई और भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि असहाय को मत छोड़ो, विकलांग, दिव्यांग, किसी को मत छोड़ो, सब में उनका अंश है। मदद करो लोगों की। जब भगवान अधूरे होकर पूजे जा सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। सभी को प्रेम दीजिए और बोलिए जय जगन्नाथ। स्टॉपेज पे आ गए, उतर रहे हैं। क्या एक बार बस का आपको दिखा दें पूरा भाई। डबल डेकर बस आई है, बड़ी शांति के साथ, सवारी बिल्कुल भी नहीं। ऑफ सीजन है इसलिए। ये आ गए हम लोग
ये रही हमारी बस जिससे हम आए हैं। ये बल्लभ पार्किंग है यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे चले जाएंगे। ये सामने में भगवान जगन्नाथ दिख रहे हैं, वो देखिए बुला रहे हैं और हम आ रहे हैं। ये हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पास जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग से। ये देखिए ये हम लोग के लिए ई व्हीकल है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। इसमें बैठ जाइए और मंदिर तक पहुंच जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। ये देखिए आ रही है सामने से एक मिनी बस जैसी, इसी में हम लोग बैठे हैं ऐसे में। ये देखिए ये गई, तो ये इलेक्ट्रिक ड्रिवन है। सामने में भगवान जगन्नाथ दिख रहे हैं 800 मीटर की दूरी पर। ये अलग से पूरा बना दिया गया है। तो अगर आप पूरी पहले आए होंगे, अब पूरी तरह से पूरी बदल चुका है। एकदम सामने में मंदिर प्रांगण नजर आ रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी सरकार रही हो, लेकिन अभी यहाँ पे पूरी तरह से शहर बदल चुका है। नए कंस्ट्रक्शन आ गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए लग रहा है कि सुविधाएं बढ़ी हैं। ये देखिए जय जगन्नाथ। यहाँ पे बाहर में भी काउंटर बना हुआ है, फ्री सर्विस है। आप मोबाइल वगैरह जमा कर सकते हैं। हम लोग अंदर चलेंगे और आगे में रखेंगे ताकि आपको कुछ दूर तक और भगवान का दर्शन करा सकें। अंदर में मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, चमड़े का कोई भी सामान अलाउड नहीं है, पर्स तक भी निकाल के रख देना होता है। और कपड़े आपको पूरे पहनने हैं, हाफ पैंट, शॉर्ट्स, फटा हुआ जीन्स ये सब नहीं चलेगा। भगवान के सामने जाना है तो पूरी तरह से कायदे से नतमस्तक होके जाना है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की कथा आप जरूर सर्च कीजिए, खुद से पढ़िए और जानिए। हम जो एक बात कह रहे हैं वो सिर्फ ये है कि भगवान यहाँ पे अधूरे रूप में भी संपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको हर चीज को स्वीकारना चाहिए। ये देखिए नील माधव इनका नाम है और ये हम लोग आ रहे हैं। दर्शन कीजिए जगन्नाथ स्वामी का। मन में सोचिएगा तो भगवान दिखेंगे आपको। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ये देखिए सामने से आ रहे हैं सिंह द्वार, जो प्रमुख द्वार है उस तरफ चल रहे हैं। और ये भगवान का बृहद मंदिर पूरा प्रांगण आ रहा है। यहाँ से ही इसी मार्ग पर रथ यात्रा आयोजित की जाती है। पहले ये जो है ये कॉमन था, अब इसको जो है पूरी तरह से बदल दिया गया। अब इधर में लोगों को आने का जो है नहीं रखा गया है, गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती हैं। इधर पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सिंह द्वार पुलिस स्टेशन है। यहाँ तोलाराम सुजनवल बगड़िया की धर्मशाला है। ये बहुत बड़ी धर्मशाला पुरानी। और ये जगन्नाथ मंदिर आ रहा है। लोग ऊपर तक चढ़े हुए हैं, पता नहीं भगवान के ऊपर चढ़ के क्या चाहते हैं। चलो ठीक है भाई, जो भी है। और यहाँ पे अभी सवेरे का भोग, दोपहर का भोग संपन्न हो चुका है। तो आनंद बाजार यहाँ भी होगा। आनंद बाजार में भगवान का प्रसाद मिलेगा।
लोग तो हैं, भीड़ है लोगों की, पर रहनी भी चाहिए। 4 धाम में एक धाम है ये। बस भगवान दर्शन दे दें जल्दी से। जगन्नाथ भगवान के मेन सिंह द्वार का दर्शन करा रहे हैं एक बार फिर से। और यहाँ जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये आनंद बाजार है। यहाँ पे प्रसाद बिकता है। बिकता क्या है? प्रसाद वितरित होता है। आज पहली बार हमें जो है मिला है भगवान को नहलाया हुआ पानी पीने के लिए, तो उसको थोड़ा सा ले लिए हैं, उसको मिला दिया जाएगा गंगा जल में। जिनको भी प्राप्त होगा, अगर घर तक सुरक्षित पहुंच गया तो पहुंच जाएगा। और भगवान को स्वयं को चढ़ाया हुआ प्रसाद मिला है। तो बोलिए जय जगन्नाथ। अब चलते हैं, जरा सिंधुराज का दर्शन कर लिया जाए। हाँ, सिंधुराज से मिल लिया जाए। उनके बिना भी तो नहीं होगा कुछ ना। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक दिन यहाँ तक वो पहुँच जाएंगे। जय हो। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी ये पताका बदली गई है, ध्यान से देखिएगा। दीपक जल रहा है, वहाँ ऊपर में आरती हो रही है। ये पताका अभी बदली गई है जगन्नाथ स्वामी की, और वहाँ पे आरती हो रही है। ये 1 से 1.5 घंटे की प्रक्रिया है जो तकरीबन रोज ही की जाती है। और ये भगवान का ध्वज बदला जाता है। 7 साल में ऐसा मानना है कि भगवान की मूर्ति को बदल दिया जाता है, चूंकि ये लकड़ी की मूर्ति है। एकमात्र विश्व में ऐसी जगह जहां लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। तो 7 साल, कहीं कहीं पे 19 साल में भी बदल दिया जाता है। देखिए आरती आपको दिख रही होगी, टिमटिमाता हुआ दीप दिख रहा होगा। वो ये दीप टिमटिमाता हुआ और ये ध्वज लहराता हुआ सनातन धर्म की जय कहता हुआ, भगवान की जय कहता हुआ, अपूर्णता में भी परिपूर्णता प्राप्त करता हुआ, श्रेष्ठता प्राप्त करता हुआ, सबको आशीर्वाद देता हुआ। और आप सुन सकते हैं उद्घोष। भगवान जगन्नाथ का आज के पताका लहराने की प्रक्रिया पूरी हुई। ये लीजिए, इनसे मिल लीजिए, जहाँ पे भगवान विष्णु इनकी गोद में आराम कर रहे हैं। श्री विष्णु की ससुराल है महासागर। ये भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन है पुरी में। संसार के कुछ खूबसूरत बीचों में पुरी का नाम आता है। सैलानियों से अटा पड़ा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडा, मछली वगैरह सब बिक रहा है धड़ल्ले से। तो धाम में थोड़ा सा इस पे रोक अगर लगा सके तो अच्छा है। बाकी इंसान धरती पे जो भी कर रहा है उसको भगवान क्या करेंगे उसका। आपने सुना होगा कि विनय न मानत सिंधु जल, गए 3 दिवस बीत। और अब यही इंसान के साथ कहा जा सकता है। खैर छोड़िए। सागर अपने आप में गहराई और उच्च श्रृंखलता दोनों को समेटे हुए है। उसकी लहरें किसी भी तट को तोड़ सकने के लिए काफ़ी हैं और उसकी गहराई किसी को भी डुबा देने के लिए काफ़ी है। हमारे मन में इतनी ही गहराई होनी चाहिए और हमारे भावनाओं में इस लहर के तरह से उच्च श्रृंखलता तो हो मगर तट न तोड़ें। जय जगन्नाथ, जय स्वामी। आपके आशीर्वाद से आज ये दिन प्राप्त हुआ, ये दर्शन सबको मिला। भूल चूक क्षमा कीजिएगा प्रभु, सभी का कल्याण करें। शाम के समय भगवान के मंदिर की शोभा देखिए। ये दक्षिण द्वार है। दक्षिण द्वार से हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ बहुत खूबसूरत कॉरिडोर बना दिया गया है। तो यहाँ पे
ये पूरा इधर में भगवान के रसोई लग रही है। यहाँ पे ये जो है ये रसोई है शायद। हाँ, रसोई अपने घर में किस दिशा में होती है, तो अगर जिस दिशा में है तो ये है रसोई। इधर से हम सिंह द्वार की तरफ, मुख्य द्वार की तरफ चलेंगे। ले चलते हैं आपको। ये देखिए क्या शोभा है। जय हो प्रभु। शाम का भजन कीर्तन हो रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये सभी को जा रही हैं तस्वीरें। ये हम मुख्य प्रांगण की तरफ आ गए। ठीक है, ये अद्भुत आएगा। ये सिंह द्वार के पास नरसिंह जी की दुकान है, सबसे पुरानी दुकान है खाजा की। देखिए यहाँ पे भगवान को खाजा चढ़ता है, जो ले जाते हैं लोग प्रसाद के रूप में। बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों ने बताया है कि इनकी दुकान में सबसे अच्छा सामान मिलता है। ये मुख्य द्वार की तरफ हम बढ़ रहे हैं और दिन रात यहाँ भक्तों का रेला लगा हुआ है। मंगल ध्वनि सुनाई देती रहती है। 4 धाम में एक धाम ये है। अभी बंगाल में दीघा में इसी की प्रतिकृति बनाई गई है और बंगाल और उड़ीसा के बीच में भगवान को लेके झगड़ा शुरू हो गया है कि भाई जगन्नाथ मंदिर हो सकता है लेकिन जगन्नाथ धाम नहीं हो सकता है। वहाँ की सरकार ने उसको भी जगन्नाथ धाम का नाम दे दिया है। चलिए, अच्छा है कि लोग इस तरह से भक्त तो बढ़ रहे हैं। भगवान कहाँ किसको मना कर रहे हैं। सब आओ सब पाओ। ठीक है, वाह। युगों युगों तक प्रभु आपकी पताका फहरती रहे और हमको आपका आशीर्वाद मिलते रहे। एक बार सामने से ले लें सिंह द्वार से, और उसके बाद आज का जगन्नाथ दर्शन संपूर्ण हो। ये देखिए, ये मुख्य सिंह द्वार से तस्वीर आ रही है। आप पलक निहारते रहिए, प्रभु का नाम पुकारते रहिए। ये लीजिए, सिंह द्वार से, प्रमुख द्वार से प्रभु का दर्शन। आप सभी को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो, जीवन मंगलमय हो। बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी। ये हम लोग साक्षी गोपाल के प्रांगण में आ गए हैं और हम बार बार कहे हैं कि भगवान है इस धरती पे, चमत्कार होता है। हाईवे पे हम उतरे थे, वहाँ पे बस ने उतार दिया था, जंगल ही था एकदम, और वहाँ पे जितेंद्र जी हमको मिल गए। ये जितेंद्र जी हैं और ये यहाँ तक इनको नहीं आना था, लेकिन ये हमें यहाँ तक छोड़ दिए। तो अच्छे लोग और अच्छा भगवान दोनों इस धरती पे मौजूद हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज भगवान का ही रूप लेके आए हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सफ़र में। ठीक है, हाँ ना करते करते साक्षी गोपाल के द्वार पे हम आ गए। कहानी इनकी बड़ी सुंदर है
कि 2 ब्राह्मण रहते हैं विद्यानगर नाम की एक जगह पे, एक बुजुर्ग ब्राह्मण और एक युवा। दोनों तीर्थाटन को जाते हैं और चलते चलते मथुरा तक पहुंचते हैं। मथुरा में वहाँ पे गोपाल जी का मंदिर है, पंचकोसी में। वो अपना पर्वत जो जिसको भगवान ने उठाया था पर्वत, और वहाँ पे दोनों दर्शन करते हैं। वहीं पे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि बेटा मैं तुमसे बहुत पसंद हूँ और तुमसे अपनी बेटी की शादी करूँगा। तो वो जो युवा लड़का है वो कहता है आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत हमसे ऊंचे हैं और ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, आपके बंधु बांधव ऐसा करने नहीं देंगे। तब भी वो बुजुर्ग नहीं मानते हैं और भगवान को साक्षी मान के अपने गांव लौट आते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे इस गरीब ब्राह्मण से। लेकिन जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनका मन बदल जाता है, और मन बदल जाता है तो उसके बाद उनका मन बदल जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो एक पंचायत बैठाई जाती है, और वो युवा कहता है कि आप बताइए कि आपने वचन दिया था कि नहीं दिया था। तो वो बुजुर्ग कहते हैं हमें याद नहीं है। तो पूरे सभी लोग जो हैं उस युवा को झूठा मानने लगते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं भगवान को ही साक्षी लाऊंगा, और वो वापस मथुरा जाता है। वहाँ पे वो भगवान से मिलता है और कहता है आप मेरे साथ चलिए। तो भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा करो, तुम वापस जाओ और मेरा ध्यान करोगे तो हम वहाँ पे तुमसे आके मिल जाएंगे। तो वो कहता है नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग इतने कपटी हैं कि आप अगर वहाँ पे आए भी तो ये लोग कहेंगे कि आप जो हैं झूठे हैं, आप भगवान नहीं हैं, कोई जादूगर है। तो भगवान उससे कहते हैं अच्छा हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, एक शर्त रहेगी कि तुम पीछे पलट के नहीं देखोगे। अगर तुम पीछे पलट के देखोगे तो जहाँ हम हैं वहीं रुक जाएंगे। तो वो कहता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप पीछे चल रहे हैं। तो भगवान अपने पैरों में रुंझुन का वो बांध लेते हैं, पायल टाइप का, और उसके बाद वो चलने लगते हैं। जब इसके गांव विद्यानगर पहुंचने लगते हैं तो भगवान के पैरों की आवाज़ नहीं आती है। तो फिर वो ब्राह्मण जो है वो पलट के देखता है, उसको कौतूहल हो जाता है कि भगवान कहीं रुक तो नहीं गए। तो पलट के देखता है तो वहीं पे वो भगवान जड़ हो जाते हैं उसके गांव से कुछ दूर पे। तब वो उसके बाद सबको बुला के लाता है और कहता है कि देखिए भगवान मेरे साथ यहाँ आए थे मेरी गवाही देने के लिए। तो उसके बाद लोग देखते हैं कि भगवान के पद चिन्ह पूरे रास्ते में लगे हुए हैं। फिर भगवान प्रकट होते हैं और उसकी गवाही देते हैं। तो वही ये भगवान है जो इंसान के लिए धरती पर आके गवाही दिए, और यही साक्षी गोपाल हैं। और ऐसे जागृत भगवान हमारे ही हो सकते हैं, सनातन धर्म में ही ऐसे भगवान हो सकते हैं जो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मिटा देते हैं। ये विद्यानगर के राजा से फिर पुरुषोत्तम राजा, एक पुरुषोत्तम हुए, उन्होंने जीत लिया उनका साम्राज्य और साक्षी गोपाल को लाकर यहाँ पुरी के पास स्थापित किया। अति प्राचीन कला का मंदिर है, बड़े ही शांत जगह पे है, लोग अच्छे हैं। पुरी में आपको कभी भी कोई गलत आदमी नहीं मिलेगा। थोड़ा अंदर में है मंदिर, आइए दर्शन कीजिए श्रद्धा के साथ। बोलिए जय जगन्नाथ। ये देखिए दिख रहे हैं भगवान साक्षी गोपाल, कृष्ण भगवान हैं। उनके दाहिने तरफ अंदर में राधा रानी है। तो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है लेकिन आ जाएगा ठीक। ध्यान से देखिएगा तो भगवान दिखेंगे। साक्षी गोपाल जिन्होंने साक्ष्य दिया अपने भक्त का, और यही साक्ष्य दे रहे हैं आपके कल्याण का। तो भगवान सब पे कल्याण करें। हम यहाँ तक आए और आप तक ये पहुँचेगा, ये सब ईश्वर की कृपा है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरलीधर खड़े हुए हैं, थामे हुए हैं सारे संसार को। जय श्री कृष्ण। तो भाई ये भुवनेश्वर से पुरी, पुरी से साक्षी गोपाल और साक्षी गोपाल से वापस भुवनेश्वर का सफ़र 3 डबल डेकर में पूरा हुआ। एक डबल डेकर से आए भुवनेश्वर से पुरी, और फिर दूसरी डबल डेकर से पुरी से साक्षी गोपाल उतरे, और साक्षी गोपाल से तीसरी डबल डेकर पकड़े हाईवे पे आके। इस बीच जो है भगवान की कृपा रही कि 2 बच्चे मिल गए। एक हाईवे से वहाँ तक छोड़ दिया साक्षी गोपाल तक, और एक साक्षी गोपाल से हाईवे तक छोड़ दिया। और ये लास्ट बस थी डबल डेकर जिसको हमने पकड़ लिया। आप बोलेंगे ऊपर क्यों नहीं बैठे हैं? तो रात में क्या है ना, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं मिलता है, और पेड़ का कोई डाल वगैरह आ जाए तो खतरा है। इसलिए भाई डबल डेकर बस में सीढ़ी देख लीजिए और तरक्की की सीढ़ी पाइए। बोलिए जय जगन्नाथ। ये हम आए हैं कटक। कटक में रात हो गई है तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये देखिए, ये है एक अद्भुत बिल्डिंग आपके पास आ रही है, और ये यहाँ का बस टर्मिनल है। तो नवीन पटनायक जी जो यहाँ के अभी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में ये नेताजी बस टर्मिनल बना। देखिए शानदार आकृति है, और बस टर्मिनल भी ऐसा हो सकता है कोई सोच नहीं सकता है। तो चीज़ें हर जगह बदली है, विकास हर जगह पहुंचा है, सभी ने विकास किया है। एंजॉय कीजिए कटक। इस तरफ हमारे एक नदी है जो महानदी में मिलती है, इसका के से कोई नाम है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। बहुत बड़ा पार्ट है उसका, लेकिन सूखी हुई नदी, कोटपड़ी या कुछ नदी है इसका नाम, ऐसे करके है। ये हम लोग आए हैं कटक से भुवनेश्वर के बीच में पहाड़ा करके एक जगह है। यहाँ रोड के किनारे पूरा रसगुल्ले का है, पूरा मिठाई का। यहाँ देखिए रसगुल्ला बन रहा है, एकदम मस्त रसगुल्ला बन रहा है, देखिए आपके सामने। और बंगाल से काफ़ी दिनों से लड़ाई चली कि भाई बंगाल अच्छा रसगुल्ला बनाता है कि उड़ीसा। रसगुल्ला का ओरिजिन कहाँ? हाँ, रसगुल्ला का ओरिजिन कहाँ से है, ये झगड़ा चला। तो इसमें पता चला कि उड़ीसा में आ गया। ये छेना पोड़ो भी है आपके सामने, जो इंडियन केक है, वेज इंडियन केक। तो बहुत सारी दुकानें हैं, हम लोग चखेंगे एक आध, ठीक है भाई ना। टिकट छेना पोड़ा दियो पहले, है ना। ये हमारे विभू जी पूरा घुमा रहे हैं। हाँ, उड़ीसा में भेजा जाता है, ये हर जगह जा रहा है, यहाँ से देखिए पैक होके जा रहा है। वाह, पहले ये चीज पूरा मैनुअली किया जाता था, अभी क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है, हाँ, तो इसीलिए इन लोगों ने मशीन का यूज कर रहे हैं। जैसे ये मशीन देखिए, मशीन देखें कैसे बन रहा है। रुकिए आपको, अरे वाह क्या बात है। ये देखिए भैया, मशीन से बन रहा है रसगुल्ला। ये देखिए मशीन में डाल रहे हैं और निकलते चला आ रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन का पूरा ख्याल। यहाँ पे पूरा छेना का आइटम रखा हुआ है सब, और यहाँ पे ही बन रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अपना देश महान है भाई, अपना देश महान है, और हमारा देश हिंदुस्तान है। रुकिए खा के देखते हैं। ये हमारा आ रहा है छेना पोड़ो। गाड़ी संख्या 1251 गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। ट्रेन नंबर 12510 गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस इज ऑन
गाड़ी संख्या 20892 बरहमपुर टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस, कोच नंबर E1, सीट नंबर 29, यानी 9-2-11 होने का टाइम आ गया भुवनेश्वर से। ठीक है, चलिए एग्जीक्यूटिव क्लास में आपको ले चले। 29 नंबर सीट। 5, 6, 7, 8, 9, 10 गाड़ी 1 घंटा लेट है, लेकिन वंदे भारत और वंदे मातरम दोनों अच्छे हैं। ठीक है, ये अपनी सीट है। ओहो, उल्टे तरफ है, लेकिन कोई बात नहीं। अब एग्जीक्यूटिव क्लास का आपको मैजिक दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है पैर के नीचे, ये दबाया और ये ऐसे करके सीट घुमा दिया। आगे पीछे करने के लिए एडजस्टमेंट वो देखना पड़ेगा। ये हमने सीट घुमा दी, इस तरफ कर दिया सीट को। ठीक है, अभी हम इधर जा रहे थे, ये ऐसे करके आगे झुकने के लिए ये घुमा दिया सीट आगे जाने के लिए वही है। अब ये हाँ, ये देखिए, ये सीट हमारी घूम गई। ठीक है, अब जब हम इधर थे तो ये आ गए इस तरफ, है ना। ठीक, दरवाजे बंद हो रहे। बाय बाय भुवनेश्वर, जय जगन्नाथ, जय लिंगराज। ये हम कटक के पास से गुजर रहे हैं और देखिए, यहाँ पे भी हाई राइज वाली बीमारी आ गई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सभी जगह पे। अब कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट इतना बूम पे है इस समय, और आने वाले समय में इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना। एक एक आदमी 3-3 फ्लैट लेके पहले से ही बैठा है। बेचने वाला तो बेच के निकल लेगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, अभी तो डेवलपमेंट है और अच्छी चीज़ है डेवलपमेंट, लेकिन ग्रीनरी भी अच्छी खासी है। हम लोग कोसाकाई नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। भुवनेश्वर से कटक आते समय कोसाकाई नदी पड़ेगी, इसके बाद काठजोड़ नदी पड़ेगी और उसके बाद महानदी, यानी 3 नदियों के बीच में कटक बसा हुआ है। तो अमूल्य जलधारा है। अभी देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है तो खुला है, बालू का उत्खनन हो रहा है। ये कोसाकाई नदी गई। ये कोसाकाई नदी से आगे बढ़ते हुए हम लोग कटक टाउन में आए हैं। एक छोटा सा स्टेशन है। अब ये देखिए, काठजोड़ नदी आ गई। ये काठजोड़ नदी है, जिसके और भी हमने तस्वीरें ली थी। यही ट्रेन अति शीघ्र कटक जंक्शन स्टेशन रे पहुंचिबो। अब कटक टाउन आएगा, उसके बाद जो है फिर उस पार महानदी आएगी। ये नाश्ता मिला है, अब इसको करने के लिए जगह बताते हैं। ये देखिए, इसको उठाएंगे, उठा दिए। ठीक है, और इसमें से ये निकालेंगे। ये निकालते हैं, ये निकाल लिया। एकदम प्लेन वाली व्यवस्था है। ठीक है, सीट हमने घुमा रखी है, इस तरफ कर रखी है सीट अपनी। तो अब इस पे नाश्ता करेंगे। ओके, वेज है, जिन लोगों को वेज पसंद है आइए नाश्ता करिए। ठीक है, कटक स्टेशन आ गया। भुवनेश्वर स्टेशन, कटक स्टेशन, सब पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मल्टीपल बिल्डिंग बन रही है। जो भी नई प्रधानमंत्री का विजन है कि सभी जगह पे कमर्शियलाइजेशन किया जाए, तो वही हो रहा है यहाँ पे भी।
इसलिए स्टेशन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जब बनेगा तो शानदार दिखेगा। नाश्ता यही है जो हर बार रहता है सारी ट्रेनों में। ये आ गई महानदी। तो अगर आप कटक जंक्शन टाटा की तरफ से आ रहे हैं तो पहले महानदी पड़ेगी, फिर काटजोड़ नदी पड़ेगी, और फिर वो जो कैसे नाम बताया था नदी का, तो 3 नदियाँ। ये महानदी है, यहाँ दिखाते हैं इसका। जगपुरा। यहाँ पे डैम है ये बना हुआ, उस तरफ पानी पूरा भरा हुआ है, उस तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है। अगला ये स्टेशन महानदी है, जगपुरा है। इस पर एक फेमस डैम है, आप लोग सर्च कीजिएगा, नाम हम नहीं बताएंगे। तो परवर्ती स्टेशन हेउछि जगपुरा। ये महानदी आ रही है आपके सामने, सामने पूरा लबालब है। गर्मी के भी मौसम में इसमें बहुत Indian पानी Railways काफी है wishes जो you छोड़ा जा a रहा है। happy and comfortable journey. सिल्वर सिटी भारतीय रेल कटक, आपकी सुखद एवं यहाँ- आरामदायक यात्रा की कामना करती है। यहाँ चांदी का काम होता है और पानी भी चांदी जैसा दिख रहा है एकदम। वो देखिए दूर में, वो देखिए ये देखिए वहाँ पानी भारतीय छोड़। रेलवे आपणकर आनंदमय एवं आरामदायक यात्रा कामना करुअछि। काफी चौड़ा पार्ट है महानदी का। भाई वंदे भारत का नाश्ता बढ़िया है। इसमें जो है अभी हम इंस्टेंट टी मिक्स लिया था, यहाँ पे कटलेट और ये सब खत्म कर लिया। ब्राउन ब्रेड था, जैम वगैरह लगा के खा लिया। अभी कॉर्नफ्लेक्स मिला है, ये भी खा लेंगे। और बढ़िया क्वालिटी का केला वगैरह रखा हुआ है, तो ठीक है, नाश्ता सही है भाई। लीजिए दूध आ गया, दूध, हाँ दूध ही दिख रहा है। अब इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल के खाया जाएगा। भरपूर नज़र से देखिएगा वीडियो, नज़र मत लगाइएगा। ये हम लोग आ गए केवझर, केंदुझरगढ़ जिसको कहते हैं, मतलब केंदू का पत्ता गिरता होगा जहाँ पे, वो गढ़ है। यहाँ पे माइंस है बहुत सारी, मिनरल रिच एरिया है ये। मैंगनीज की माइंस हैं, और हमें लगता है कि मोस्टली मैंगनीज यहीं से सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया और बाकी जगह। झरने, पहाड़, जंगल, ये इस जगह की निशानी है। उड़ीसा का ये एरिया है। इसके बाद फिर झारखंड लग जाएगा, चाईबासा और ये सब आएगा। तो ये पूरा जंगल से भरा हुआ क्षेत्र है। स्टेशन से तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे ब्रह्मेश्वर महादेव का भी बहुत बड़ा मंदिर है। ये है केवझर, शांत जगह है। माइंस हैं बहुत सारी, जैसा कि आपको बताया। और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का भी ये एरिया है। उड़ीसा की एक और प्राकृतिक जगह। ये देखिए केवझर के पहाड़। इसके बाद बांसपानी रेलवे स्टेशन आएगा। बांसपानी बेसिकली आयरन ओर की ढुलाई के लिए है। वहाँ पे माइंस है आयरन ओर की, उधर जैसे बड़बिल वगैरह जगह हो गई। यहाँ पे केवझर में जैसा बताया कि क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन ओर वगैरह की खदानें हैं। तो ये पहाड़ धीरे धीरे लगता है हम लोग नष्ट कर देंगे खोद खोद के, लेकिन जब तक हैं तब तक तो देख ही सकते हैं। तो केंदुझरगढ़, और जिसका नाम है केवझर। चारों तरफ पहाड़ हैं। खाना पनीर, दाल, चावल,
भुजिया, रोटी और यहीं कहीं अचार है। साधारण है, बहुत अच्छा। वो मतलब ऐसा नहीं कि रिच है, ऐसे मसाला ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर इस जंगल को देखा जाए और आप घर से कुछ लेके नहीं चले हैं तो भाई जंगल में मंगल है। लेकिन तकरीबन सारी ही ट्रेनों में तो यही खाना दिया जा रहा है, बस रेट अलग अलग है। थोड़ा एजेंसी सिस्टम ज़्यादा हो गया है। ये भाई हमारे लाला भाई की फेवरेट वनीला आइसक्रीम, वो भी अमूल आइसक्रीम। तो वंदे भारत जिंदाबाद। तो ये हम टाटा नगर जंक्शन आ गए फाइनली। अब यहाँ से रांची तक का सफ़र रोड ट्रांसपोर्ट से होगा, क्योंकि तेज़ से तेज़ गाड़ी भी 4 घंटा लगाती है टाटा से रांची पहुँचने में। तो भुवनेश्वर डायरीज आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ फिर कहीं किसी और बार घूम के आइएगा। और अगर खुद भी घूमने जा रहे हैं तो ऐसे ही अपनी डायरी बनाइए और हमें भी उसमें शामिल कीजिए और पूरी दुनिया को बताइए। बाय बाय, टेक केयर।